चंद्र की और मुक्त वंशी। यम और नियमों की बात प्रातः काल कही गई थी और फिर भी वो बात बार बार कही जावे तो कोई हर्ज की बात नहीं, किंतु वो सार सार बात ही आपको बतलाई जाती है और उनके पालने से बड़ा भारी लाभ बतलाया है। यम का मतलब है अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः। इन 5 का नाम यम है। इनको महाव्रत भी कहते हैं। पहली बात है अहिंसा, दूसरी बात है सत्य बोलना, तीसरी बात है चोरी नहीं करना, चौथी बात है ब्रह्मचर्य का पालन करना और 5वीं बात है परिग्रह का त्याग करना। आपने का मतलब ये है कि हम यम नियम का पालन किया नहीं है पूरा, किया नहीं है। संक्षेप से बतला देता हूँ आपको। 5 ही नियम है। वो सूत्र ऐसा है, सो संतोष सदस्य स्वाध्याय ईश्वर प्रेरणानि नियमा। बाहर और भीतर की पवित्रता, इसका नाम सोच है। और दूसरा नियम है संतोष। ईश्वर की इच्छा से जो आगे प्राप्त हो जाए उसमें संतोष करना, उसमें आनंद मानना, ये संतोष है। और अपने धर्म के लिए कष्ट सहन करना, इसका नाम तप है। और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, इसका नाम स्वाध्याय है। और ईश्वर के नाम का जप और ध्यान करना, ये ईश्वर प्रणिधान है और इसी को ईश्वर की भक्ति भी कहते हैं। तो ये 5 नियम है। पहले जो 5 बतलाए यम, ये 5 नियम। तो 5 नियमों के पालन करने से ईश्वर की भक्ति अपने बिना करे करें तो इस विषय में ये बात है कि इसके अंतर्गत ईश्वर की भक्ति है। 5 जो नियम है, 5वां नियम जिसका नाम खुद ईश्वर प्रणिधान है, उसका मतलब ही है कि ईश्वर की भक्ति। तो ईश्वर प्रणिधान तो यम और नियमों का खास अंग है। यहाँ तक बताया शास्त्रों के मां कि समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है, माने ईश्वर की भक्ति से। तो केवल ईश्वर की भक्ति से कार्य की सिद्धि हो जाती है। और ये जो है कि यम और नियमों का जो पालन है, ये हमारे लिए भक्ति में बहुत सहायक है। जैसे गीता की 16वीं अध्याय के आरंभ के 3 श्लोकों में 26 लक्षण बतलाए हैं। 26 लक्षण, वो एक प्रकार से यम नियमों का ही विस्तार है। तो ये जिसके होते हैं उसके लिए भगवान ने ये बात बतलाई है कि महात्मा नस्तु मांग पार्थ है देवी प्रकृति माश्रित भजंत नन मनसो ज्ञातवा भूतादि मध्यम। ये गीता की 9वीं अध्याय का 13 का श्लोक है कि देवी संपदा को प्राप्त हुए महात्मा जन अनन्य मन से भगवान कहते मुझको भजते हैं। महात्मा नस्तु मांग पार्थ है देवी प्रकृति माश्रिता। देवी जो संपदा है उसको आश्रय करने वाले महात्मा जन मुझको अनन्य मन से भजते हैं। ज्ञातवा भूतादि मध्यम, भूतों का आदि और अविनाशी जान कर करके और वे मुझको अनन्य मन से भजते हैं। तो समझना चाहिए कि देवी प्रकृति के जो 26 लक्षण जो बतलाए हैं गीता की 16वें अध्याय के आरंभ के 3 श्लोकों के वो एक प्रकार का विस्तार है। वो 26 बात बतलाई है। जो यम और नियम तो 10 ही है और वो 26 बात है।
वो प्राप्त होने पर ऐसा जो पुरुष है वो तो भगवान को भजता ही है, यानी भजते ही है। वो वचन के वहां भजते ही है, एक वचन में भजता ही है। अब ये बात है कि पहले तो यम नियमों का साधन किया नहीं और अब केवल भगवान की भक्ति की जावे तो एक प्रकार से वो हो सकती है कि नहीं, तो हो सकती है। यम और नियम यदि साथ में होवे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होवे तो केवल भगवान की भक्ति से ही सारे कामों की सिद्धि हो सकती है। यम और नियमों का पालन करने वाला भगवान की भक्ति करने से भगवान को प्राप्त हो जावे, इसमें तो कहना ही क्या है। इसके विपरीत जो दुराचारी पुरुष है, पापाचारी पुरुष है, अब वो भी भगवान की अनन्य मन से भक्ति करने वाला है तो वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। आज वो पापात्मा है, उसके मां पापों का ही समझो कि अपने संग्रह है, किंतु याद रखो पापों का नाश होकर के और जो देवी संप्रदा के उनमें लक्षण आ सकते हैं। तो यम और नियम भगवान की भक्ति के प्रभाव से आ सकते हैं। भगवान के नाम का जप, भगवान के स्वरूप का ध्यान, यही है ईश्वर की भक्ति के दो प्रधान अंग। महर्षि पतंजलि ने भी ये बात कही है और हमारे शास्त्रों में और भी जगह ये बात आती है। तो भगवान के नाम का जप, भगवान के स्वरूप का ध्यान करने से भी सारे पापों का नाश होकर के और सारे दुर्गुण और दुराचारों का नाश होकर के और उसके मां देवी संपदा के लक्षण अपने आप ही आ सकते हैं। भगवान ने खुद गीता में कहा है, अति चेतु दुराचारो भजते माम अनन्यवाद साधुरेव समन्तव्य समक व्यवसितो क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सशांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नेमे भक्त प्रणश्यति। तो ये गीता की 9वीं अध्याय के 30 और 31 के श्लोक हैं। इनका भाव यह है कि जो मुझको अनन्य भाव से भजने वाला है, जो एक निष्ठ होकर मेरा भजन करने वाला पुरुष है, वो अतिशय दुराचारी भी क्यों नहीं हो, वो क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। अतिशय दुराचारी कहते हैं कि अतिशय सुदुराचारू, एक तो दुराचारी हो और एक सुदुराचार माने बहुत भारी पापी, झूठ कपट चोरी व्यभिचार करने वाला ऐसा पापी पुरुष भी क्यों नहीं हो। वह पुरुष भी शीघ्र ही सदाचारी ऐसो बन जाता है। किसके प्रभाव से? भक्ति के प्रभाव से। और उसने ये निश्चय कर लिया है कि वो मुझ परमात्मा में निश्चय वाला है। सम्यक व्यवस्थित हुई स माने वह पुरुष है, सम्यक माने अच्छी प्रकार से थी, मुझ परमात्मा में निश्चय वाला है, वह एक निष्ठ है। इसलिए उसको फिर साधु ही समझना चाहिए। इतना ही नहीं कि वो धर्मात्मा ही बन जाता है तो वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जो शाश्वत शांति है, जो सदा रहने वाली शांति है, परमात्मा की प्राप्ति होने पर जो शांति मिलती है वो शाश्वत शांति है, उसको प्राप्त हो जाता है। और भगवान कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मेरे भक्त का कभी पतन हो ही नहीं सकता। तो इस बात को ख्याल में रख करके एक प्रकार से पापी जो पुरुष हम लोगों के मन हैं, उनको भी भगवान आश्वासन देते हैं। इसलिए हमको कभी निराश नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे कितने भी पाप क्यों नहीं हो। भगवान के यहाँ ये नियम है। हमारे इस गवर्नमेंट के राज के में भी कानून है कि जो गवर्नमेंट का विरोधी है और गवर्नमेंट के कानून का विरोध करता है और वो भी फिर आगे जाकर गवर्नमेंट की शरण चला जाता है, बॉन्ड भर देता है कि मैं आगे के लिए प्रतिज्ञा करता हूं कभी पाप नहीं करूंगा, तो सरकार मुझको माफ कर देने।
और मैं कभी जो है सो गवर्नमेंट की कानून के खिलाफ नहीं चलूंगा, कानून नहीं तोड़ूंगा। तो इस प्रकार से जो प्रतिज्ञा करता है तो गवर्नमेंट भी उस पर दया करके उसके अपराध को क्षमा आपने कर देती है। ऐसी बात भी आपने होया करती है। जब भगवान तो परम दयालु है, भगवान की कोई शरण हो जावे, अनन्य शरण हो जावे या अनन्य भक्त बन जावे, और ये इस बात के वास्ते वो अपने मन में निश्चय कर लेवे, तभी वो भगवान का भक्त या भगवान की शरण समझा जाता है। और भगवान की आज्ञा का भंग करे और भगवान की आज्ञा को तोड़े तो वो भगवान का भक्त नहीं समझा जाता। पूर्व में उन्होंने चाहे कितने पाप किए हैं और कितनी देर भगवान की कानून का भंग किया है, किंतु आगे के लिए जब वो भगवान का भक्त बन जाता है तो भगवान उसको माफ कर देते। तो इस बात को ख्याल में रख करके हम सब लोगों को इसके विषय के बीच के वहाँ एक प्रकार से हर्ष मानना चाहिए कि जब ऐसे ऐसे पापियों का उद्धार हो जाता है तो भगवान के घर के ऊपर समझो कि हमारा भी अधिकार है। अनधिकार होते हुए भी अधिकारी हैं, क्यों? भगवान की कानून ही ऐसी है। देखो कि बाली कितना भारी पापी था, वो भी एक प्रकार से मुक्त हो गया भगवान की कृपा के प्रभाव से। बाली ने भगवान को तलब करते हुए पूछा है, बाली ये तो कहता है तुलसीकृत रामायण के किष्किंधा कांड के मां, धर्म के तू अवतारे गोसाई, मारे हूँ मोही व्याध की इनाई, आप धर्म की मर्यादा बांधने के लिए आपने अवतार लिया है। आप इस संसार में प्रकट हुए धर्म की मर्यादा की स्थापना करने के लिए, किंतु आपने मुझको एक जैसे ज्यादा कोई मृग को मार डाले, हिरण को मार डाले, इस प्रकार से थी आपने मुझको मार डाला। इसके पहले की चौपाई में और भी थोड़ा रहस्य है। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोले सीधई राम की ओरा, बाली के बाण लगा तो बाली एक प्रकार से गिर गया। शेर एक प्रकार से बैठा होकर करके और राम की तरफ देख कर करके और राम की ओर देखता हुआ ये बात बोला कि आप जिस बाली के हृदय के मां तो प्रीति थी और वाणी जिसकी कठोर थी, ऐसा जो बाली है उसने ये बात कही। क्या बात कही कि धर्म हेतु अवतरे गुसाई और मारे मोही व्याध की नहीं। धर्म की मर्यादा बांधने के लिए आपका अवतार हुआ है, किंतु आपने मुझको एक व्याधा जैसे मृग को मार डाला। ऐसे आपने मुझको छिप करके और वृक्ष की ओट में छिप करके आपने मुझको मार डाला। फिर पूछते मैं बैरी सुगरी व प्यारा, और कारण कवन मोही
आपका बैरी और सुग्रीव आपका प्यारा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि प्रभु ने मुझको किस कारण से मार डाला। इसके उत्तर के बीच के वहां भगवान जैसा प्रश्न है उसी के अनुसार उत्तर दिया है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, अरे सुन सठ कन्या ये सम सारी। भगवान बोले बाली को, अरे मूर्ख है या न सठ है, तू सुन, छोटे भाई की स्त्री और अपनी बहन और अपने लड़के की स्त्री और अपनी कन्या, ये चारों समान है, ये चारों कन्या के तुल्य है। या को कुदृष्टि बिलोकगी जोई, या ही कुदृष्टि बिलोकगी जोई, ताई बदे कछु पापन होगी। भाग एक ही है, या को कह दो या ही कह दो, और दोनों के उनसे ही रामायणों के वहां पाठ भेद अनेक प्रकार के मिलते हैं। तो ख्याल करना चाहिए कि इन चारों को, अपने भाई के स्त्री, पुत्र की स्त्री, अपनी बहन और अपनी लड़की, इन चारों को कोई बुरी दृष्टि से देखता है या न अश्लील भाव से देखता है या न एक समझो कि पाप बुद्धि से देखता है, वो को कोई मार डाले, उसकी कोई कत्ल कर दे, तो कत्ल करने वाले को पाप नहीं लगता। इन चारों में एक या दो या किसी के साथ में भी जो कुकर्म करता है वो वध के योग है, और वो काम करने की योग तेरे छोटे भाई सुग्रीव की जो स्त्री है उसके साथ में तने बलात्कार कियो, इस वास्ते तेरे जैसे पापी को मारने में कोई भी पाप नहीं है। फिर कहते हैं कि मुझे भूजे बल आश्रित ते जानी, मारा चरसी अधम अभिमानी, और भी एक चौपाई कही है, वो इस प्रकार से इसी के साथ क्यों है, अरे सत तो ही अतिशय अभिमान, नारी शिखावन करसिन काना, मुझे भूजे बन आश्रित थे जानी, मारा सहसी अधम अभिमानी,
भगवान कहते हैं बाली को, अरे सठ है तो अतिशय अभिमाना, अरे मूर्ख है तेरे को अतिशय अभिमान हो गया। नारी सिखावन करसीन काना, तेरी जो स्त्री तारा है उसने तेरे को उपदेश दिया, तेरे को ये बात जना दी कि सुग्रीव के साथ मदद करने वाले जो हैं वे बड़े भारी समझो बल के सागर हैं, किंतु तेने तो ध्यान ही नहीं दिया। मूर्ख एक प्रकार, अरे सठ, अरे अभिमानी, अरे आधम नीच, तू मेरे भुजा के बल के आश्रित समझ करके भी फिर उसको मारना चाहता है। जब ये बात कही तो बाली समझ गया कि भगवान के सन्मुखी चतुराई करने से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो सरल होकर के एक प्रकार से अपने भगवान की शरण होने से काम चलेगा। तब वो बाली जो जिसकी वाणी बड़ी कठोर थी, बहुत ही कोमल वाणी हो गई और भगवान की शरण होकर करके और बाली ऐसो कहा, सुनहु राम स्वामी सुबह गए चलन चातुरी मोर। प्रभु अजहु मैं पात की अंत काल गति तोर सियावर। गदगद होकर के और बाली ऐसो बोला, सुनो ये सुनो क्या माँ, कैसा स्वारस्य है कि हे राम, हमारे मालिक थोड़ा ध्यान देकर हमारी बात को सुनो तो सही। सुनो राम स्वामी, सुनो राम स्वामी सु है, सु मन उत्तम मार्ग के में चलने वाले सु गए, यानी हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आप मेरी बात को तो ध्यान देकर के सुनो। आपके सम्मुख मेरी चतुराई नहीं चल सकती। क्या प्रभु अजहू में पात की, अजहू में अजहू के मां भी स्वार्थ भरा हुआ है, मैं पापी तो था, इसमें कोई शंका की बात नहीं, किंतु जब आप हमारे सन्मुख विराजमान हो रहे हैं, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ, मरने के समय के बीच के माँ, अब आपके सामने हूँ, तो क्या अब भी मेरे पाप बाकी है जो आप मुझको अदम कह रहे हो। प्रभु अजहू ने बात की और अंत काल गति तोड़, अंत समय के माँ जब आपके चरणों में मेरी गति है तो क्या मैं अब पापी रहा। ये बाली की प्रेम भरी वाणी को सुन करके, विनय युक्त वाणी को सुन करके, जो अति एक प्रकार से थी मृदु जो वाणी है, कोमल जो वाणी है, सुन करके भगवान भी पानी पानी हो गए। और हाथ का नाम भी पानी है, अपना जो हाथ है उसके मस्तक के ऊपर रख। सुनत राम अति कोमल वाणी, और बाली शीस परसा निज पानी। सुनत का भी बड़ा स्वारस्य है। सुनत माने सुनने के साथ एक क्षण का विलंब नहीं। सुनते राम अति कोमल वाणी, भगवान राम जो है बाली की अति कोमल वाणी को सुनने के साथ ही, बाली की वाणी जो बड़ी कठोर थी वो अति कोमल सो हो गई। तो सुनत राम अति कोमल वाणी, क्या किया राम ने कि बाली शीश परसा निज पानी, बाली के शीश के ऊपर अपने हाथ को रख दिया, हाथ से बाली के मस्तक को स्पर्श किया भगवान ने। और भगवान बोले, अथवा करहु तन राखहु प्राण,
भगवान उनके मस्तक के ऊपर हाथ रख करके और बोले कि मैं तुम्हारे को समझो कि रख दूं, तुम्हारे प्राणों को रख दूं और अचल बना दूं, सदा के वास्ते तुम्हारे को कायम कर दूं। अचल करो तम राखो प्राणा, मैं तुम्हारे प्राणों को रख दूं, अचल बना दूं। इसको सुनकर के बाली उत्तर देता है। बाली कहा सुन कृपा निधाना, हे कृपा के निधान मेरी बात को सुनो। बाली ने कहा, बाली बोले कि हे कृपा निधान मेरी बात को सुनो। बाली कह रहा, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, और अंतराम कहीं आवत नाही। अंतराम कहीं आवत नाही। इसमें भी ऐसा मिलता है, एक तो ये कि अंतराम कहीं आवत नहीं, एक ये कि अंतराम कहीं आवत नहीं, कहीं और कहीं, तो यहाँ अर्थ का भेद पड़ जाता है। इसका ये अर्थ लगाते हैं कि मुनि लोग जन्म जन्मांतर में यानी जन्म जन्म के बीच के मां प्रयत्न करते रहते हैं, तभी अंतकाल के मां भगवान राम नहीं आते। तो ये अर्थ ठीक नहीं। क्यों कि जन्म जन्म के मां मुनि लोग यत्न करते हैं और फिर भी राम नहीं मिलते, नहीं आते, तो फिर तो राम के आने का कोई उपाय ही नहीं रहा। तो ये नहीं, माने आपकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग जन्म जन्म के मां यत्न करते हैं, तब आपके दर्शन होते हैं, तब आप मिलते हैं। और आपके नाम की इतनी महिमा है कि मरने के समय में राम इतना कह के जो यहाँ विदा होता है, वो फिर लौटकर संसार के मां नहीं आता। अंत के समय में राम ऐसा कह के जो विदा होता है, वो फिर लौट करके नहीं आता। ये आपकी नाम की महिमा है। और भी जासु नाम बल शंकर काशी, जित सब ही सम गति अविनाशी, जिसके नाम के बल के ऊपर, यानी जिस राम नाम के बल के ऊपर काशी के मां शिव जी सब कोई को समान भाव से अविनाशी गति देते हैं। जिसके नाम के बल पर शिवजी महाराज जो है काशी में जो राम नाम के आधार के ऊपर और सबको समान भाव से, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी कोई भी क्यों नहीं हो, सबको अविनाशी गति देते हैं। ऐसे आपके नाम की महिमा है, फिर आपकी तो बात ही क्या है। ऐसे जो आप जिसके नाम की ये महिमा और जिसके ध्यान के लिए मुनि लोग प्रयत्न करते हैं, तब आपके दर्शन होते हैं। और जिसके नाम के बल के ऊपर शिव जी काशी में अविनाशी गति देते हैं, वही राम आज मेरे नेत्रों के सन्मुख है। ममलोचन गोचर सोही आवा,
बहुरी की ऐसे प्रभु बने ही बनावा। बहुरी की ऐसे प्रभु, बहुरी की प्रभु ऐसे, अर्थ एक ही हो जाता है। कहीं तो पाठ बहुरी की प्रभु ऐसे और बहुरी की ऐसे प्रभु, दोनों रकम से ही पाठ मिल जाता है, इसलिए अर्थ एक ही होता है, तो कोई आपत्ति की बात नहीं। तो यहाँ ये अर्थ होता है कि मेरे नेत्रों के सन्मुख वही विग्रह, वही आपकी मूर्ति हमारे सामने विद्यमान है। मन लोचन गोचर सोई आवा, मेरे नेत्रों के सामने वही मूर्ति आज मौजूद है, भगवान राम की मूर्ति। तो क्या प्रभु आज मुझको कहते हो कि तुम्हारे को जीवित रख दूं, अमर बना दूं, तो क्या प्रभु इस प्रकार की झांकी फिर हमारे कोशिश करने से क्या आ सकती है? क्या प्रभु इस प्रकार की तस्वीर जो अब लगी हुई है, या फिर कभी ऐसी तस्वीर क्या लगाने से लग सकती है? और मुझको समझो कि अभिमान के बस में जान करके के और आप ये कहते हो कि तुम्हारे को मैं अचल रख दूं, तो प्रभु आप ख्याल करके देखो, कोई ऐसा कोई मूर्ख होगा, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो अपने कल्प वृक्ष को काट करके और वहाँ बमूल का वृक्ष, कांटों का वृक्ष लगाएगा? तो इस समय में मैं एक प्रकार से जीना चाहूं, इस समय के माँ इस मौके को छोड़ दूं, जो अक्षरों के बीच के माँ आपका ध्यान करता करता एक तो मैं जाऊं और एक इस शरीर को मैं रख लूं। तो इस शरीर का रखना कैसा है कि आपके ध्यान को, आपके इस दर्शन को, इस मौके को अंत समय में छोड़ दूं और समझो कि बदले के बीच के माँ मैं जीना चाहूं, अमर होना चाहूं, तो वो कैसा है कि वो तो ऐसा है कि कल्प वृक्ष को आपने काट करके और वहां समझो कि बमूल का वृक्ष लगाना। और वो अब तो मैं यही चाहता हूँ कि जिस जोनी के वहां मेरा जन्म हो, आपके चरणों में मेरा अनुराग हो। जिस योनि जन्म हम कर्म बसते राम पद अनुराग, अपने कर्मों के अनुसार मैं जहाँ ही जन्म लूं वहाँ आपके चरणों में मेरा प्रेम होना चाहिए, और मैं कुछ भी नहीं चाहता। भगवान ने सोचा कि मेरे हाथ से मारा गया और मेरे देखते देखते मेरे सामने मर रहा है, और ऐसा इनका भाव है, और फिर इसका यदि जन्म होए तो मेरे लिए वो कलंक, ऐसा समझ करके और भगवान ने उसे बाली को अपने परम धाम में भेज। उसका तो स्वार्थ का त्याग है कि मैं कहीं जन्म लूं अपने कर्मों के अनुसार, नहीं कहता कि मेरे को आपके परम धाम में भेज दो, किंतु भगवान दया करके उसके साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं। तो इससे समझना चाहिए कि भगवान की कितनी उदारता है। और बाली पहला पापी था, किंतु भगवान के दर्शन के प्रभाव से थी उसकी बुद्धि पलट गई, उसका भाव शुद्ध हो गया, उसे के हृदय के भीतर के बीच के माँ समझो कि प्रेम भाव की जागृति हो गई, निष्काम भाव की जागृति हो गई कि प्रभु अपने कर्मों के अनुसार मैं जहाँ जन्म ले आपके चरणों के माँ मेरा अनुराग है, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। और दूसरी ये प्रार्थना है, ये जो मेरा लड़का जो अंगद है, मैं इसकी बाह पकड़ के और आपको सौंपता हूँ कि इसको आप अपना सेवक बना लीजिए। ये दूसरी बात। तो देखो कैसा भाव है कि मेरा कल्याण हो जाए और मेरा पुत्र रह जाए, तो क्या इसका भी कल्याण होना चाहिए। इसको भी मैं सुपुर्द कर देता हूँ, आपको सौंप देता हूँ, आपके चरणों के मैं इसको मैं सौंप देता हूँ। तो उनका भी उद्धार हो गया, बालिका भी, और फिर उसके लड़के का हो गया। इसमें तो कहना क्या है, समझो अंगद ने तो भगवान के बहुत से काम किए, और जिस समय के बीच के माँ
अमृत विदा हो रहा है, उस समय में हनुमान से कहते हैं कि हनुमान और तो कुछ नहीं, किंतु बार बार मेरी समृद्धि दिला देना, यही मेरी सब प्रार्थना। हनुमान से थी, अंगद ऐसा प्रार्थना करता है कि समय समय के ऊपर भगवान को याद दिला देना मेरी तरफ से, तो मेरी तरफ भगवान की सुरत हो जाएगी तो बस मेरा कल्याण होगा। क्योंकि भगवान जिसको याद कर ले उसके कल्याण में फिर क्या संशय। एक महात्मा पुरुष भी किसी को याद कर ले तो उसका अहोभाग समझना चाहिए, और साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसको याद कर ले उसकी तो फिर बात ही क्या है। तो हनुमान ने तो यही बात है कही। तो इससे हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि देखो कि बाली जैसे पापी है उनका भी उद्धार हो गया, तो हम लोगों के बीच के वहाँ जो बाली की माफक जो पापी है उसके लिए भी गुंजाइश है। अब जो थोड़ा पापी है उसकी तो फिर बात ही क्या है, उसकी तो बात ही क्या है। तो इससे ये बात समझनी चाहिए कि पापी से पापी का उद्धार हो। बात ये थी कि जो अपने यम नियम का पालन करने वाला नहीं है, समय के ऊपर उन्होंने यम नियम का पालन नहीं किया, तो अब केवल भक्ति करने से उसका उद्धार हो सकता या नहीं, तो उसका ये उत्तर दिया गया कि यम नियम का पालन करना तो अच्छा ही है, किंतु नहीं किया गया तो भगवान की शरण होने से थी, भगवान की भक्ति करने से, भगवान की अनन्य भक्ति का इतना भारी प्रभाव है, वो कैसा भी पापी क्यों नहीं हो, वो क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, जल्दी धर्मात्मा बन सकता है। तो हम लोग पापी से भी पापी हुए तो भी धर्मात्मा बन सकते हैं। केवल धर्मात्मा ही नहीं, जो सदा रहने वाली जो परम शांति है, शाश्वत शांति है, उसकी प्राप्ति हमारे को हो सकती है। इस बात को ख्याल में लाकर के भगवान के विरुद्ध को देख करके कभी हमको समझो कि निराश नहीं होना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। जो अच्छे जो पुरुष होते हैं वे कभी निराश ऐसो नहीं होते, वे आशावादी थे। तो ये उसका उत्तर दिया गया। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 पूर्ण शांतं ज्ञानं अचलं ध्रुवं नित्यं बोधश्रुवं ज्ञानश्रुवं मानं धियां शांति शांति शांति।